हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920 से 22 में हुई थी। इसके दो मुख्य स्थानों पर खुदाई की गई थी। पहला रावी नदी के किनारे बसा हड़प्पा और दूसरा सिंधु नदी के किनारे बसा मोहनजोदड़ो। 1920 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की। फिर 1921 में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने की। दोनों स्थानों की प्राचीन कलाकृतियों में समानताएं थीं। सर जॉन मार्शल ने यह देखा और 1924 में दुनिया को बताया कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यता की खोज हो गई है। हालांकि सर जॉन मार्शल पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्हें इस सभ्यता से जुड़ी सामग्री मिली थी। चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी पहचान की थी। 1853 से 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन खंडहरों का दौरा किया। उन्होंने गलती से निष्कर्ष निकाला कि यह एक बौद्ध मठ था। उन्हें इस सभ्यता से जुड़ी मुहरें भी मिलीं, लेकिन उन्होंने इन्हें विदेशी मूल का मान लिया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन और सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी पुरातात्विक खुदाइयों पर आधारित है। उस काल की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता का विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग की ग्रामीण सभ्यता से हुआ। माना जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में बेहतर तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे इतनी अधिक फसल पैदा हुई कि गैर कृषि आबादी और प्रशासकीय वर्ग के लिए भी उत्पादन उपलब्ध हुआ। इससे दूरदराज के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध भी बढ़े। इस कारण हड़प्पा के लोग समृद्ध हुए और वे शहर बसाने के योग्य बने। सभ्यता का समयकाल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व को प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय सभ्यता का शहरी चरण या परिपक्व हड़प्पा कहलाता है। यह सबसे समृद्ध चरण था। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता का पतन शुरू हुआ। 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट बर्तन, पकी और कच्ची ईंटें, मुहरें, तांबे और कांसे की वस्तुएं, टेराकोटा की वस्तुएं आदि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों के अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी प्राप्त हुई हैं। यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बस्तियां सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पास थीं। पर आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा पहला स्थान था जहां से इस सभ्यता का अस्तित्व सामने आया। हाल की पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के पूरे विस्तार तक फैली हुई थी। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारा जाता है। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी और यह मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन थी। अगले वीडियो में आप हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।